हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नीट नाउ। नीट नाउ में आज हम देखने जा रहे हैं डिसऑर्डर्स फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन हमने देखा, वेसल्स हमने देखा, हार्ट हमने देखा, ब्लड। अब डिसऑर्डर्स जो होते हैं, डिसऑर्डर्स या डिजीजेस कह लीजिए, ऐसी चीजें होती हैं जो कि कोई भी तरीके से इस प्रॉपर सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही होती हैं। अब यहाँ पे जो हम बात करेंगे, दे आर वेरियस डिजीजेस और वेरियस डिसऑर्डर्स जिनकी वजह से ये सिस्टम जो है प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो सबसे पहला है हमारा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर हमारा जो नॉर्मल, अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, वो होता है 120/80 mm ऑफ Hg, यानी कि 120 जो है हमारा पंपिंग ब्लड प्रेशर हो गया, यानी कि सिस्टोलिक, और 80 जो है वो रिलैक्स स्टेट में या डायस्टोलिक। अब हाई ब्लड प्रेशर कब होगा? अगर ये जो वैल्यूज है रिपीटेडली, यानी बार बार अगर ज्यादा ही आए, इवन अगर 140 आपकी कह लीजिए 100 आ रही है या 140/80 भी आ रही है, तब भी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हाई माना जाएगा। ये आपका पंपिंग ब्लड प्रेशर, यानी कि व्हेन योर हार्ट इज पंपिंग, व्हेन इट इज रिलैक्सिंग इट इज 80। अब कंटिन्यूसली अगर रिपीटेड चेक हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको हम लोग सॉल्ट कम करवा देते हैं, एक्सरसाइजेस कहते हैं, बहुत सारी चीजें इंक्लूड की जाती है ताकि जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल तरीके से फंक्शन करे। अदरवाइज मेडिसिन जो है वो थ्रू आउट लेनी पड़ती है। तो यही चीज जो हाई ब्लड प्रेशर है ये हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपर ज्यादा, टेंशन आपको पता है किस वजह से होता है? लाइफस्टाइल, स्ट्रेस हो गया हमारा, या फिर एंजाइटी हो गई, इन सब चीजों की वजह से जनरली बीपी जो है वो शूट होता है। ऑल्सो जो अगर हम हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं तो पहले ये होता था कि काफी एज के बाद, मतलब जो एल्डरली हैं उनके केस में देखा जाता था, बट अभी जैसे कि सिर्फ हाइपरटेंशन ही नहीं, बाकी भी सारी जो बीमारियां हैं वो एक सर्टेन एज के बाद देखी जाती थी। बट अब हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है, हमारी लिविंग कंडीशंस ऐसी हैं, खान पान ऐसा है कि ये सब जो चीजें हैं ये अब थोड़ा जल्दी की तरफ भी देखी जाती हैं, यानी कि इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई एल्डरली हो तभी ये चीजें अफेक्ट करें। हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। आपके वाइटल ऑर्गन्स, यानी कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, जो आपकी किडनी है, इवन आपका लिवर है, आपके लंग्स हैं, इन पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालते हैं। इट इज हेंस रिकमेंडेड कि जो आपका बीपी है वो नॉर्मल रेंज में रहे, जो आपका बीपी है वो कंट्रोल रहे। सो हाई ब्लड प्रेशर इज रियली वेरी वेरी डेंजरस टू योर होल बॉडी। सिर्फ आपका हार्ट ही नहीं बट आपकी पूरी बॉडी के भी डिफरेंट पार्ट्स के लिए बहुत डेंजरस है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, या फिर इसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारी जो आर्टरी होती है उसका एक ल्यूमेन होता है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये आपकी आर्टरी है, ठीक है, तो ये इसकी वॉल हो गई ऊपर से, ये जो खाली जगह है, ये तो ये वॉल है ना इसकी, ये जो खाली जगह है जिसमें से ब्लड पास होता है, ठीक है, उसको कहते हैं ल्यूमेन। क्या कहते हैं हम? ल्यूमेन। ये जो ल्यूमेन है ये नैरो हो जाता है। नैरो क्यों हो जाता है? अलग अलग सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इसमें जमा होने लगते हैं। तभी कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा ऑयली फूड या फैट फूड नहीं खाना चाहिए, बिकॉज समवेयर डाउन द रोड वो जो ल्यूमेन है आपका, जो खाली जगह है जिसमें से ब्लड पास हो रहा है, कंपेयर टू वेन्स, आर्टरी का ल्यूमेन ऑलरेडी नैरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ल्यूमेन है उसको और ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ल्यूमेन थ्रू आउट इतना है, अगर यहाँ पे सॉल्ट्स या कोलेस्ट्रॉल कुछ डिपॉजिट हो जाता है तो ल्यूमेन जो है ये ऑलरेडी नैरो हो गया कंपेयर टू दिस। तो इस डिजीज को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। हालांकि इसको निकालने के बहुत तरीके हैं, कभी कभी रिमूव किया जाता है, कभी बाईपास सर्जरी होती है, या कभी कभी एक तरीके से दूसरी मतलब ज्वाइनिंग करवा देते हैं, बट अगेन इट इज डेंजरस। अगर डिटेक्ट हो जाती है तभी तो आप उसको जो हैंडल है या जो भी ऑपरेशंस हैं या जो भी मेजर्स हैं वो ले पाएंगे।
तो डिटेक्ट ना होने तक ही अगर कोई हार्म हो गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए जो भी लोग होते हैं उनको कहा जाता है कि आप अपना खाना बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल रिच या फैट रिच ना खाएं, और अगर खाएं तो एक्सरसाइज करें ताकि वो डिपॉजिट ना हो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एंजाइना। इट इज ऑल्सो नोन एज एंजाइना पेक्टोरिस। हार्ट में एक्यूट पेन होता है। एक्यूट और क्रॉनिक में मीनिंग डिफरेंट पता है आपको? एक्यूट यानी जैसे अभी अभी हुआ हो, एक्यूट तुरंत हुआ हो, जैसे फॉर एग्जांपल जुकाम होता है, जुकाम है या आपको कॉमन कोल्ड है, ये एक्यूट बीमारी है या एक्यूट इन्फेक्शन है। वहीं कई बहुत समय से, लंबे समय से चली आ रही बीमारी है वो क्रॉनिक होती है, यानी कि इट इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, तो दैट इज क्रॉनिक। ठीक है, तो जो एंजाइना पेक्टोरिस है ये आपका होता है एक्यूट, यानी कि तुरंत होता है। यहाँ पे हार्ट को ब्लड सप्लाई जो है वो सफिशिएंट नहीं होती। हार्ट को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। हालांकि ये भी अगेन एल्डरली की तरफ या थोड़ा मिडिल एज की तरफ देखा जाता था, बट अगेन नाउ ऐसा कुछ नहीं है, ये कम एज के लोगों में भी देखा जा रहा है। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम फील हो या कोई भी एक्यूट पेन हो तो तुरंत इसको दिखाया जाए, डायग्नोज किया जाए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट योर एंजाइना। लास्ट इज योर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। हार्ट फेलियर में हार्ट फेल्स टू पंप ब्लड, यानी कि जो हार्ट है वो आपका ब्लड को पंप करने में ही नाकाम रहता है, सक्षम नहीं होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं क्योंकि लंग्स आर आल्सो इन्वॉल्व। ये डिफरेंट है कार्डियक अरेस्ट से। कार्डियक अरेस्ट में आपका जो हार्ट है वो एक अरेस्ट की पोजीशन में हो जाता है, इट इज नॉट मूविंग। यहाँ पे इट इज नॉट एबल टू पंप द ब्लड। दोनों में डिफरेंस है और ये मेजर डिफरेंस है। तो कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक इज डिफरेंट फ्रॉम हार्ट फेलियर और CHF which is congestive heart failure। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप नहीं कर पाता है, whereas जो आपका हार्ट अटैक है उसमें कार्डियक अरेस्ट जो है, हार्ट अरेस्ट जो है उसमें हार्ट इज इन अ नम पोजीशन, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, वो अरेस्ट हो चुका है। ठीक है, सो ये है आपके डिसऑर्डर्स एंड फ्यू डिजीजेस फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो ड्रॉप अ मैसेज, ड्रॉप अ कमेंट, साथ ही डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहां हमको बताइए जो भी आपका फीडबैक है। ठीक है, किन मोर टॉपिक्स पे आपको चाहिए वीडियोस या कुछ ऐसे पर्टिकुलर चैप्टर्स हैं जो आपको लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, हम उनको बिट बाय बिट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से उनको ईजी बनाया जा सके। अब आपकी ड्यूटी है फटाफट इसको NCERT से पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाएंगे। ठीक है, सो कीप स्टडीइंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।